कोई भी नेटवर्क चलता है, हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग का काम करते हैं। हम लोग एक सेशन करेंगे 15 से 20 मिनट का होगा, लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग जो बेसिकली है वो नेटवर्क बनाने का काम है। ठीक है। और नेटवर्क लोगों से बनता है, समूह लोगों से बनता है। और जो नेटवर्क बनता है, ठीक है, उसमें जो लीडर्स होते हैं, वो लीडर कोई विचित्र प्राणी नहीं होते हैं, वो आपके मेरे जैसे लोग ही होते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री हो, चाहे फिल्म इंडस्ट्री हो, चाहे वो राजनीति हो, पैसा कौन कमाता है? पैसा हमेशा लीडर कमाता है। ये बात समझने की कोशिश कीजिएगा। पैसा जो है वो हमेशा लीडर कमाता है। कभी भी सामने बैठी हुई ऑडियंस कभी पैसा नहीं कमाती है। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी का स्वागत है इस मैजिकल दुनिया के अंदर, इस जादुई नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया के अंदर, जिसने आप सभी को एक लीडर बनने का मौका दिया है। क्योंकि जो चीज नेटवर्क मार्केटिंग हमें सिखा सकती है, वो चीज हम लोग शायद तो ना कभी एमबीए में सीख सकते हैं, ना किसी एजुकेशन में हम लोग सीख सकते हैं। जो प्रैक्टिकल चीजें हमें लोग नेटवर्क मार्केटिंग सिखाती है, वो कभी भी हम लोग जो है थियोरेटिकल में नहीं सीख सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा एक रिक्वेस्ट आपसे रहेगा कि बीइंग ए लीडर, आप सब लोग जो है लीडर बनने का प्रयास कीजिएगा। डिस्ट्रीब्यूटर बन के मत रहिएगा। एक सेल्समैन और डिस्ट्रीब्यूटर बन के कभी मत रहिएगा। ओनली लीडर बनने का प्रयास कीजिएगा। और लीडरशिप पे कभी हम लोग आगे ट्रेनिंग करेंगे। ठीक है। आज हम लोग सिर्फ एक मैं कुछ बातें बताऊंगा आपको कि हमें नेटवर्क मार्केटिंग की एक्चुअल में आवश्यकता है क्या। हम लोग आ तो गए हैं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, लेकिन हमें क्या एक्चुअल में आवश्यकता है क्या। मैं कौन हूं, मेरे को आप नहीं जानते। पहली बार आप मिले हैं, पहली बार इंटरेक्ट हो रहा है, मेरे को आप शायद नहीं पहचानेंगे, लेकिन इसलिए मैं थोड़ा सा मेरा इंट्रोडक्शन आपको देना चाहूंगा। ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग किए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सुनील सोनी हूं और बीकानेर राजस्थान से बिलोंग करता हूं। मैं टीकमगढ़ भी आया था, सर का सेलिब्रेशन था हमारे, और बहुत अच्छे लोगों से मेरा वहां पे मुलाकात हुई थी। बहुत ही बेहतरीन लोग वहां पे हैं। और इस इंडस्ट्री में आने से पहले, इस इंडस्ट्री में आने से पहले, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आने से पहले, अच्छा अगर कोई मेरा आवाज में कोई डिस्टर्बेंस हो तो प्लीज मेरे को बता दीजिएगा ना। ठीक है। इस जादुई इंडस्ट्री में आने से पहले मैं इस इंडस्ट्री से नफरत किया करता था। मुझे ये इंडस्ट्री बिल्कुल पसंद नहीं थी। और क्यों पसंद नहीं थी मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैं कॉर्पोरेट में जॉब किया करता था। आई वॉज वर्किंग विद आईडीबीआई बैंक, बजाज अलियांस एंड रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। एज ए मैंने जेएसएम भी काम किया है, जूनियर सेल्स मैनेजर भी काम किया है, और मैंने ब्रांच मैनेजर भी काम किया है, और मैंने एरिया मैनेजर भी काम किया है। और बहुत ही बेहतरीन पैकेज पे, बहुत ही बेहतरीन सैलरी पे मैंने काम किया है। ऐसा नहीं है कि हम लोग जो है हैंड ऑफ माउथ है, या नेटवर्क मार्केटिंग करेंगे तो ही पैसा आता है हमारे पास, ऐसा नहीं है। ठीक है। तो लगभग 14 साल मैंने जो है एक कॉर्पोरेट इंडस्ट्री को दिया। कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में मैंने 3800 यानी 3800 रुपए, 3800 रुपए 2004 में मैंने शुरुआत किया था। बढ़ते बढ़ते वो 2008 में मेरा सैलरी 50,000 हो गया। बढ़ते बढ़ते वो सैलरी 80 से 90,000 रुपए भी एक टाइम में पहुंचा। लेकिन मैं इंश्योरेंस फील्ड में काम किया हूं, बीमा के अंदर काम किया हूं, मैं एरिया हेड रहा हूं, 2-3 डिस्ट्रिक्ट मेरे अंडर में आते थे। लेकिन एक चीज जिसने मुझे झंझोड़ के रख दिया, एक चीज ने मुझे इस नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया से परिचित कराया, वो मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा। वो चीज क्या है बेसिकली आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि 2016 के अंदर मुझे पैरालिसिस अटैक आया था, मुझे फेशियल पैरालिसिस अटैक हुआ था। साथ में मुझे पैराकार्डियम इफ्यूजन हुआ था। अगर कोई मेडिकल से इस फील्ड में बंदा है तो वो देखिएगा कि पैराकार्डियम इफ्यूजन क्या होता है कि हार्ट पे पैराकार्डियम झिल्ली होती है, उसमें जो है फ्लूइड बनना शुरू हो जाता है। वैसे फ्लूइड रहता है लेकिन एक्सेस बनना शुरू हो जाता है, तो वो पंपिंग नहीं कर पाता हार्ट। तो जब आप चलते हैं तो आपकी सांस फूलने लगती है, और आप बात करते हैं तो भी आपकी सांस फूलने लगती है। तो मुझे कंप्लीटली बेड रेस्ट बता दिया गया था। एक बंदा, आप फीलिंग समझिएगा, आप फीलिंग समझिएगा कि एक बंदा जिसने 16-17 साल नौकरी किया, कभी किसी दूसरी इंडस्ट्री की तरफ नहीं देखा, सिर्फ और सिर्फ कंपनियों के लिए काम किया, और ग्रोथ लेते हुए काम किया, और एक टाइम सिर्फ एक बीमारी की वजह से, क्योंकि मैं काम करने की पोजीशन में नहीं रहा। मेरी बात समझ रहे हैं सर? समझ रहे हैं? मैं काम करने की पोजीशन में नहीं रहा। उस दिन मेरे को मेरी कंपनी बोलती है कि आपको जॉब से क्विट करना पड़ेगा, आइदर आपको ऑफिस में आके बैठना पड़ेगा।
अब आप सोचिए, एक आदमी जिसको सिवाय जॉब के कुछ नहीं आता हो और उसको अचानक से बोल दिया जाए कि आपको इस जॉब से रिटायरमेंट लेना पड़ेगा, ठीक है, बिकॉज ऑफ हेल्थ कंडीशन, बिकॉज ऑफ हेल्थ इश्यूज, तो फिर आप क्या करेंगे? आपको जॉब से रिजाइन ही करना पड़ेगा, इसके अलावा आपके पास दूसरा कोई ऑप्शंस नहीं बच जाता है। ठीक है, तो एक्चुअल में मैंने तुरंत जॉब से रिजाइन किया और 1.5 साल में जब बिस्तर पे रहा तो मेरे को बहुत कुछ सोचने का, समझने का मौका मिला, बहुत कुछ मैंने अपने अंदर एनालिसिस किया। जबकि मैं लगभग लगभग मान के चलिए 30, अभी मैं 39 ईयर का हूं, लगभग 37 साल तक मैंने मेरे अपने, आवाज आ रही है बीच में? ओके, मैंने 36 ईयर, ओके, 36 ईयर तक मैंने अपने आप को 10 मिनट भी नहीं दिया था, खुद को एनालिसिस नहीं किया था कि मैं क्या कर रहा हूं, मेरा फ्यूचर क्या होने वाला है, ये मैंने कभी नहीं देखा था। और कुछ सोनी भाई मेरे इस मीटिंग में भी हैं, मैं आपको बता दूं, हमारी फैमिली के अंदर मेरे बड़े ब्रदर वगैरह हैं, वो गोल्ड वगैरह का काम भी करते हैं, तो हम लोगों का बेसिक काम तो वही रहा है, लेकिन मैं इस फील्ड में नहीं रहा हूं कभी भी। ठीक है, तो अचानक से मुझे समझ में आया, जब मैंने अपने आप को, जब मेरे को टाइम मिला तो एनालिसिस किया कि यार मैंने ये मेरी लाइफ के साथ क्या कर दिया है। मैं 36 ईयर का हो गया, 14-15 साल मैंने एक ऐसे कॉर्पोरेट, एक ऐसे लोगों के लिए कुछ ऐसा टाइम दे दिया है जो वापस लौट के नहीं आएगा। देखिए दोस्तों, समय जो है, बेसिकली समय, समय की कीमत पहचानिएगा, समय की कोई कीमत नहीं है। यदि आपको कोई बंदा अपना टाइम देता है या आप किसी को अपना टाइम देते हैं, तो उसको आप एक ऐसी बहुमूल्य चीज दे रहे हैं जो ईश्वर ने आपको लिमिटेड दिया है। उसको, उसकी ना तो कोई कीमत लगाई जा सकती है, ना वापस उसको लाया जा सकता है। और यकीन मानिएगा कि वो चीज मैंने ऐसे कॉरपोरेट को दे दिया, ऐसे बिजनेस हाउसेस को दे दिया था 14 से 15 साल, जो कभी मेरी जिंदगी में लौट के नहीं आता। तब मुझे जो फीलिंग आया, तब मुझे समझ में आया कि यार ये लोगों के अंदर फीलिंग नहीं है, इन लोगों के अंदर कोई सेंसिटिविटी नहीं है। मेरा परिवार भूखा मरे या उनकी फीस बच्चों की जाए ना जाए, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, इनको सिर्फ अपने प्रॉफिट से मतलब। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, वो चीज आज फिर से हो रही है। मेरी बात समझ रहे हैं? वो चीज आज फिर से, अब मैं 3 साल पहले की आपको बताया हूं, वो चीज आज फिर से हो रही है। इस कोरोना के अंदर वो चीज आज फिर से हुई है। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? शायद तो शायद तो इस जूम मीटिंग के अंदर कुछ लोग गवर्नमेंट जॉब में होंगे, शायद तो कुछ प्राइवेट सेक्टर के लोग होंगे, और शायद तो कुछ ऐसे मेरे भाई होंगे जो अपना कुछ छोटा मोटा दुकानदारी या बिजनेस करते होंगे। राइट है? ऐसे लोग हैं इस जूम मीटिंग के अंदर। तीसरा कोई कैटेगरी तो होता ही नहीं है यहाँ पे, इंडिया में तीसरा कोई कैटेगरी नहीं है। तो अब आप समझने की कोशिश कीजिएगा, वो समय लौट के वापिस आ गया है, वो समय लौट के वापिस आ गया है। लोग आज नौकरियों से निकाले जा रहे हैं। जो चीज मेरे साथ 3 साल पहले हुई, वो चीज आज आप लोगों के साथ में या आपके परिचित के साथ में हो रही है। आज लोगों को नौकरी से निकाला जा रहा है, लोगों की तनख्वाह आधी कर दी गई है। मेरे मैं आपको बताता हूँ, मेरे खुद मामा के लड़के हैं, वो 10 साल से एक फूड कंपनी में नौकरी करते हैं। अभी मेरे को परसों पता चला कि उसको 3 महीने से सैलरी नहीं मिली, तो उसको नौकरी से निकाल दिया। अभी मेरे को पता चला, हमारे एक मित्र हैं, वो असम में रहते हैं, उनको उनको पहले तो तनख्वाह आधी कर दी गई है। 50,000 सैलरी थी उनकी, पहले तो सैलरी आधी कर दी गई है। अभी पिछले 7 दिन से इतना प्रेशराइज किया जा रहा है उनको, इतना प्रेशराइज किया जा रहा है कि यदि इस महीने काम आपने नहीं करके दिया पिछले 3 महीने का, तो हम लोग आपको जॉब से निकाल देंगे। मेरी बात समझ रहे हैं सर? मेरी बात समझ रहे हैं? कितना भयानक चीज हो रही है। मैं पिछली बार पढ़ रहा था, मैं अभी करीब करीब 7-8 दिन पहले पढ़ रहा था, मेरे को पढ़ने का शौक है, बहुत से बुक पढ़ता रहता हूँ। ठीक है, मैं देख रहा था और न्यूज देख रहा था कि करीब करीब 7 से 8 करोड़ लोग तो बेरोजगार हो चुके हैं। 7 से 8 लोग बेरोजगार हो चुके हैं, या फिर या तो बेरोजगार हैं
या फिर अंडर एम्प्लॉयमेंट में आ चुके हैं। अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब समझते हैं, जो उनकी क्वालिटी है उससे कम में लोग काम कर रहे हैं। माय डियर फ्रेंड, कम में लोग काम कर रहे हैं। मेरा एक सीधा सवाल आपसे है, उसका जवाब मुझे देने की आवश्यकता नहीं है आपको। आप अपने अंदर विचार कीजिएगा, जितने भी मेरे फाइटर हैं, मैं इतने कितने फाइटर अभी आए हुए हैं, 23 फाइटर मेरे साथ अभी जुड़े हुए हैं। एक विचार अपने मन में जरूर, मैं आपको एक सवाल देता हूं, उसका विचार जरूर कीजिएगा। क्या, सुनिएगा, क्या आपको अपनी एजुकेशन, क्वालिटी और मेहनत के अकॉर्डिंग पैसा मिलता है क्या? मेरी बात समझ रहे हैं? दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, क्या आपको, मेरी ये 23 लोग में से एक मैं हटा देता हूं, मैं 22 लोग बचे, क्या आपको आपकी एजुकेशन, आपकी क्वालिटी, आपकी मेहनत के अकॉर्डिंग पैसा मिलता है? एक सिंगल आदमी मेरे को बता सकता है क्या कि मिलता है? एक सिंगल आदमी हाथ खड़ा करके मेरे को बता दीजिए कि मेरे अंदर सर इतनी सी क्वालिटी है, इतना पैसा मेरे को मिलता है, मेरे को 30,000 मिलते हैं, इतनी मेरी क्वालिटी है कोई बंदा? एक सिंगल बंदा नहीं मिलेगा, क्योंकि दुनिया में खून चूसने वाले जोक की भरमार है। और ये क्यों है मैं बताता हूं आपको। जब एक पोस्ट निकलती है, गवर्नमेंट जॉब की पोस्ट निकलती है तो पोस्ट तो होती है 10, पोस्ट तो होती है 10, लेकिन उसके लिए वैकेंसी, 10 के लिए वैकेंसी के लिए फॉर्म कितने भरे जाते हैं? 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख। अब ये होता क्यों है, ये भी समझने की कोशिश कीजिएगा, ये होता क्यों है? हम में से हम सब लोग पढ़ के निकले हैं, हम सारे लोग पढ़ के निकले हैं। इसमें भी कोई स्टूडेंट बैठे होंगे जो पढ़ रहे होंगे। आज जब वो पढ़ रहे होंगे ना, कोई एमबीए कर रहा होगा, कोई इंजीनियर कर रहा होगा, कोई ग्रेजुएशन कर रहा होगा, उसके मन में ख्याल आ रहा होगा कि यार मैं जो पढ़ाई कर रहा हूं, मैं जो कोर्स कर रहा हूं, इसके बाद जब मैं किसी कहीं जगह इंटरव्यू देने जाऊंगा तो 101% मुझे एक बहुत अच्छी जॉब मिलेगी। बोलिए, जब आप पढ़ते थे तो ये ख्याल मन में आता था कि नहीं आता था सर? या आज जो स्टूडेंट है उनके मन में ख्याल आता है कि नहीं आता कि यार मैं तो बहुत गजब का पढ़ रहा हूँ, देखा नंबर 1 स्टूडेंट हूं मैं स्कूल का, ठीक है, और जो ही मैं किसी प्राइवेट सेक्टर में जाऊंगा या कोई फॉर्म भरूंगा गवर्नमेंट का, तो तुरंत मुझे एक अच्छी हाई पैकेज की जॉब मिल जाएगी। आता है कि नहीं आता सर ये ख्याल बच्चों के मन में जब लोग पढ़ते हैं? लेकिन हकीकत का सामना कब होता है ये समझिएगा। हकीकत का सामना तब होता है जब बंदा किसी प्राइवेट सेक्टर, मान लीजिए गवर्नमेंट जॉब तो बाद की बात है, जब बच्चा स्कूल से निकलता है, कॉलेज से निकलता है, एमबीए करके निकलता है, और एक जगह कोई इंटरव्यू हो रहा होता है किसी कॉर्पोरेट हाउस में, और बंदा वहां पे इंटरव्यू देने के लिए जाता है। मेरी बात समझ रहे हैं? वहां इंटरव्यू देने के जाता है, तो उसको पता चलता है यार सिर्फ मैं अकेला नहीं हूं, 500 लोगों की भीड़ और लगी हुई है मेरे पीछे, और मेरे से भी हाईली एजुकेटेड, हाईली क्वालिफाइड लोग उस लाइन के अंदर है। गलत बात तो नहीं है? समझ रहे हैं ना? जब आपको समझ में आएगा कि यार मैं यहाँ पे इंटरव्यू देने आया हूं, मैं सोच के आया हूं नौकरी तो मेरे लिए थी, लेकिन यहाँ तो 500 की लाइन पहले से लगी हुई है। और फिर गिरते पड़ते भगवान कुछ ऐसा करता है कि आपका नंबर भी आ जाता है, आपका नंबर भी आ जाता है। और नंबर आते ही जब आपका इंटरव्यू चालू होता है, तो पहले तो उस 20-30 हजार की नौकरी के लिए आपसे पूछा जाता है, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, अपने बारे में बताइए, अपनी डिग्री के बारे में बताइए। समझ रहे हैं? अपनी डिग्री के बारे में बताइए, आपने आज तक कहीं काम किया है कि नहीं किया, उसके बारे में हमें बताइए। मतलब हजार सवाल पूछे जाते हैं। यदि आप एलिजिबल होते हो, उस क्राइटेरिया में फिट होते हो, तो आपका इंटरव्यू चालू होता है। नौकरी की बात तो बाद में आती है, तो आपका इंटरव्यू चालू होता है। और जब इंटरव्यू खत्म होता है तो सामने से एक सवाल दागा जाता है, सामने से एक सवाल आता है, अरे भाई सैलरी कितना लोगे? अब उसके मन में क्या ख्याल आता है कि 400 लोग तो पहले इंटरव्यू दे के चले गए, 400 लोग तो पहले इंटरव्यू दे के चले गए, और मेरे से भी हाईली एजुकेटेड लोग थे, मेरा नंबर कहां से आना है? तो एक मन में डर पैदा होता है कि यदि ये नौकरी नहीं मिली, क्योंकि मेरे माँ बाप ने अपना पेट काट काट के मुझे पढ़ाया है, और वो उन्होंने इसलिए पढ़ाया है कि जब मुझे नौकरी मिल जाएगी तो मैं कुछ ना कुछ अच्छा उनके लिए करूंगा। गलत बात तो नहीं है?
तो मन में ये डर पैदा पैदा होता है और हमारे मुंह से अनायास ही निकल जाता है कि सर आप जितना देंगे मैं ले लूंगा, और ये नौकरी तो मुझे ही चाहिए। सही बात है। अब इससे क्या होता है, आवाज आ रही है? बीच में कॉल आ जाता है। आवाज आ रही है? ओके। तो इससे क्या होता है कि जब आपके मुंह से निकला कि सर आप जितना देंगे सैलरी मैं उतना ले लूंगा, तो सामने वाले को समझ में आता है कि ये तो डरा हुआ इंसान है, ये तो डर है इसके अंदर, डर, मन में डर है, इसको नौकरी दे देते हैं। दूसरा, वो आपको क्या लगता है, वो आपको क्या लाख रुपए की नौकरी देगा? वो फिर अपनी मर्जी से आपको तोलता है, 10-20 हजार रुपए, 30 हजार रुपए आपको देता है, और आप उस नौकरी को करते हैं, और आप उस बंदे की कठपुतली बन के काम करते हैं। वो 7 बजे बुलाएगा तो 7 बजे जाएंगे, वो 10 बजे बुलाएगा 10 बजे जाएंगे, रात को आपको 9 बजे छोड़ेगा, 10 बजे छोड़ेगा, वो उसकी इच्छा। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, हम लोग उसी में अपने आप को ढाल लेते हैं, और ढालने के बाद में हम जो है अपनी सिर्फ परिवार का पेट पालने के लिए, हम परिवार का पेट पालने के लिए उस नौकरी को करते जाते हैं, करते जाते हैं, करते जाते हैं, करते जाते हैं, और दुनिया हमारा फायदा उठाती जाती है, उठाती जाती है, उठाती जाती है। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? समझ रहे हैं? आज कंडीशन और भी खराब हो गई, वर्स्ट कंडीशन हो चुकी है। आज तो उन बेचारे, आज कंपनियों को मौका मिल गया है कि पहले वो सोच रहे थे कि कैसे निकालें, पहले सोच रहे थे कि कैसे निकाले, बंदा कुछ ना कुछ काम तो कर ही रहा है ना, निकाले कैसे इन लोगों को, इन लोगों को हम लोग निकाले कैसे। ठीक है, तो आज तो उनको मौका मिल गया कि कोरोना आ गया, हमारा बिजनेस नहीं चल रहा है, काम नहीं करोगे तो निकाल देंगे। तो हजारों लाखों लोग बीमार बेरोजगार हो चुके हैं। और सबसे मजेदार बात तो ये है कि बंदा बेरोजगार होने के बाद में दूसरी जगह नौकरी भी नहीं कर पा रहा है, क्योंकि दूसरी जगह नौकरी भी अवेलेबल नहीं है। जब सब जगह है नौकरी से निकाला जा रहा है, तो और या तो नौकरी से निकाल देंगे, या फिर क्या बोल रहे हैं, ठीक है अभी तक भैया तुम्हारी तनख्वाह 50 हजार थी, अब तुमको 25 हजार में काम करना तो करो, नहीं तो जाओ। सही बात, ऐसा ही हो रहा है, ऐसे हो रहा है ना, कि अभी तक तो तनख्वाह 50 हजार थी, अभी 25 हजार लेना तो लो, नहीं तो जाओ। अब मरता क्या ना करता, उसको पता है कि ये नौकरी नहीं रही, ये नौकरी अगर नहीं रही तो ईएमआई कहां से भरूंगा? वो मोबाइल ईएमआई पे लिया हुआ है, वो गाड़ी ईएमआई पे ली हुई है, वो घर ईएमआई पे लिया हुआ है, बच्चों की फी है, मैं करूंगा कहां से? ठीक है, दूसरा एक बात और समझ में आ गई उस बंदे को कि मैं नौकरी छोड़ दूंगा ना, मैं नौकरी छोड़ दूंगा तो मेरे से भी कम सैलरी में लाइन लग जाएगी यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे लोग बेरोजगार हो चुके हैं, बहुत सारे लोग बेरोजगार हो चुके हैं। इसलिए आज हम लोग या तो हमारे पास नौकरी नहीं है, या फिर हम लोग कम तनख्वाह में, यानी अपनी क्वालिटी से कम में काम करने को तैयार हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? हम लोग अपने क्वालिटी से कम तनख्वाह लेने को तैयार हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा आपको, एक छोटा सा एग्जांपल। ठीक है, एक नॉर्मल आदमी की सैलरी कितनी, एक नॉर्मल आदमी जो है प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाला, वो कम से कम भी 10 घंटे तो काम करता होगा। यस कि नो? हम्म, एक प्राइवेट सेक्टर का आदमी 10 घंटे तो काम करता होगा ना पर डे। और प्राइवेट सेक्टर में ना तो कोई संडे है, ना कोई मंडे है, ना कोई ट्यूसडे है। ठीक है, एक आदमी 10 घंटे काम करता है तो 30 दिन में कितने घंटे काम हो गया? 300 घंटे काम हो गया। इस कैलकुलेशन को समझिएगा, एक आदमी महीने में 300 घंटे काम करता है, और सैलरी है उसकी 15 हजार रुपए, सैलरी है 15 हजार रुपए। ठीक है, 15 हजार में 30 का भाग दे दीजिए। एक अच्छे से अच्छा पढ़ा लिखा आदमी मात्र 50 रुपए पर डे के लिए काम करता है। कितने के लिए? 50 रुपए पर आवर्स के लिए, सॉरी, प्रति घंटे के लिए 50 रुपए में काम कर रहा है बंदा। अगर किसी की तनख्वाह 30 हजार है तो वो 100 रुपए प्रति घंटे के लिए काम कर रहा है। क्या ये हमारी क्वालिटी है? क्या ये हमारी क्वालिटी है? क्या इसके लिए हमने 15 साल ग्रेजुएशन की, उसके बाद में हमने इंजीनियरिंग किया, उसके बाद हमने एमबीए किया, क्या इस चीज के लिए किया है? क्या हमने हमने इतनी हाईली एजुकेशन किसके लिए ली है? 40 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए पर घंटे काम करने के लिए ली है? क्या क्या ये एबिलिटी है हमारी?
हमारी एबिलिटी बहुत ऊंची है, लेकिन एक मन में एक डर है, एक माय डियर फ्रेंड मन में एक डर बैठा हुआ है कि ये नौकरी हमें नहीं, हमारी नौकरी चली गई, मैं बेरोजगार हो गया तो मेरे परिवार का पेट कौन पालेगा। तो दोस्तों एक बात बता दूं, ये ऊपर वाला बहुत ही हमारे लिए, जब उसने पैदा किया है तो उसने हमारे लिए खाने का इंतजाम किया है। तो खाने की टेंशन नहीं है, खाने की टेंशन नहीं है, ठीक है। हम लोग 50 रुपए प्रति घंटा के लिए पैदा नहीं हुए, हम लोग 100 रुपए प्रति घंटा के लिए पैदा नहीं हुए हैं। हम पैदा हुए हैं अपने और अपने परिवार के सपनों को पूरा करने के लिए। समझ रहे हैं? यदि कोई भी मेरा भाई इस कंडीशन में काम करता है तो अपने आप को एनालिसिस कीजिएगा, अपने आप को एनालिसिस कीजिएगा कि आज तक मैं क्या करता आया हूं, आज तक मैं क्या करता आया हूं। पिछले 10 साल 15 साल से काम कर रहा हूं, नौकरी कर रहा हूं, कितने रुपए के लिए, प्रति घंटा मेरी वैल्यू क्या आकी जा रही है मार्केट के अंदर। इस बात को आप एनालिसिस कीजिएगा। लेकिन मन में ख्याल आता है कि मेरे भाई करे तो क्या करें, करे तो क्या करे, जाए तो कहां जाए, या तो नौकरी करेंगे या दुकानदारी करेंगे, इसके अलावा तो कोई चारा हमारे पास बचता नहीं है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि आप नेटवर्क मार्केटिंग प्लेटफॉर्म पे आ गए हो। इस बात को समझ के आप नेटवर्क मार्केटिंग प्लेटफॉर्म पे आ गए हो, कोई मेरे जैसा भाई आपके पास आया, उसने आपको प्लान दिखाया, आप मोटिवेट हो गए, 15,000 ठोक दिए और आप नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर लिया। आपने नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर लिया, ठीक है। और नेटवर्क मार्केटिंग में क्यों ज्वाइन कर लिया पता है? नेटवर्क मार्केटिंग आपने ज्वाइन इसलिए कर लिया क्योंकि एक कोरी जी आए, सुनील सोनी आया और उसने आपको बताया कि देख भाई, ऐसे ऐसे महिपाल जी हैं, उन्होंने 4 साल में ये जगुआर, ओडी, बीएमडब्ल्यू सब ले लिया है, घोड़ा गाड़ी, बंगला, टैंक सब ले लिया उसने। मेरी बात समझ रहे हो? ऐसा एक आदमी आता है, उसने अपने सारे सपने पूरे कर लिए हैं। शिव कुमार जी हैं, उसने पता नहीं क्या क्या ले लिया है। ऐसा एक आदमी आता है आपके पास और आपको ऐसे घुमाता है और आप जो है नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर लेते हो। ऐसी बात है ना सर? ऐसे आता है ना कोई आदमी आपके पास में। नेटवर्क मार्केटिंग कोई भी बंदा चॉइस से ज्वाइन नहीं करता, ये बाय डिफॉल्ट ज्वाइन करता है, ठीक है। चॉइस से कभी कोई नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन नहीं करता है। अब मेरे जैसे आदमी ने आपको आके ज्वाइन करा दिया, और ज्वाइन क्यों कराया? ड्रीम पूरा करने के लिए, कि यहां से आपके ड्रीम पूरे हो जाएंगे। लेकिन ड्रीम की बात छोड़ दो, अभी अभी जो ड्रीम की बात है ना, उसको छोड़ दो, छोड़ दीजिए ड्रीम पूरे होंगे कि नहीं होंगे। अभी तो जरूरतों की बात करो, जरूरतों की। मेरे बहुत से भाई सिर्फ और सिर्फ अपना फोटो है, किसी कोई दिखा के नहीं बैठा है, सब लोग फोटो बंद करके बैठे हैं। प्लीज थोड़ा फोटो खोलेंगे तो थोड़ा आसानी रहेगा, बड़ा मजा भी आप लोगों को आएगा, क्योंकि जब आमने सामने इंटरेक्ट होता है तो बहुत अच्छा लगता है। वैसे मेरे को कोई इशू नहीं है, आप रह सकते हैं, ठीक है। ओके, तो अभी तो ड्रीम की बात छोड़ दीजिए कि आपको कोई सपना पूरा करना है, तो आपको परिवार का कोई सपना पूरा करना है। अभी तो जरूरतें पूरी नहीं हो रही है, अभी तो हम लोग जरूरतों की बात करेंगे। अभी तो ये देखिए कि क्या आपके घर में टाइम से राशन आ रहा है, आपका जो, अगर आपने कोई किस्त ईएमआई चल रही है, वो ईएमआई टाइम से जा रही है, आपके बच्चों की फीस भरी जा रही है कि नहीं भरी जा रही है, आपके बिजली का बिल भरा जा रहा है कि नहीं भरा जा रहा है, आपने गाड़ी ली हुई है, कोई मकान लिया हुआ है, उसकी किस्त टाइम से भरी जा रही नहीं भरी जा रही है। अभी तो ये सोचने का वक्त है, अभी ड्रीम पूरे करने का वक्त नहीं है। ड्रीम भी पूरे होंगे, इस नेटवर्क मार्केटिंग में ड्रीम भी पूरे होंगे, लेकिन स्टार्टिंग है दोस्तों जरूरतें पूरी करने की। यदि जरूरतें पूरी हो रही है तो हमारे ड्रीम भी पूरे होंगे। मेरी बात समझने की कोशिश कर रहे हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा आपको सबको एक मैसेज है कि कभी भी अंडर एम्प्लॉयमेंट में काम ना करें। आपकी जो क्वालिटी है उससे डाउन जाके कभी काम ना करें। दुनिया आपको लूटने के लिए बैठी है। दुनिया में इतने बड़े बड़े जोक हैं जो सिर्फ आपका खून चूसने के लिए बैठे हैं। अब बात आती है कि हम जाएं तो कहां जाएं। और दोस्तों मैं आप सबको बधाई देना चाहूंगा, आप एक ऐसी कंपनी के अंदर हैं जो कंपनी नेटवर्क मार्केटिंग कॉन्सेप्ट को यूज करती है, जो कंपनी नेटवर्क मार्केटिंग कॉन्सेप्ट को यूज करती है। और आज आज कोरोना ने हमें एक बहुत ही अच्छी, आवाज आ रहा है? आवाज आ रहा है? आवाज आ रहा है? ओके। देखिए दोस्तों, हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के अंदर हमने ज्वाइन कर लिया है। और आज हमें कोरोना ने एक बहुत अच्छी चीज सिखाई है। पिछले 3 महीनों से हम लोग घर में बंद हैं। पिछले 3 महीनों से हम लोग घर में बंद हैं, लेकिन
कोरोना की वजह से हम अपने परिवार का और अपनी हेल्थ का ख्याल रखना सीख चुके हैं। मेरी बात समझे? हम लोग अपना और अपनी फैमिली के हेल्थ का के प्रति जागरूक हो चुके हैं। हमें पता है कि पैसा सेकेंडरी चीज है, पैसा सेकेंडरी चीज है। फर्स्ट चीज क्या है? हेल्थ। हमारी हेल्थ से इंपॉर्टेंट कोई नहीं है। आज हम लोग अगर बाहर भी जाके आते हैं तो 10 बार हाथ धोते हैं, आते ही कपड़े बाहर खोल के नहाते भी हैं, सारे काम करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि मेरे को कोरोना हो ना हो, मेरी वजह से फैमिली को कोरोना नहीं होना चाहिए। सही बात है, गलत बात तो नहीं है। तो उसने हमें सिखा दिया है, कोरोना ने सिखाया कि हेल्थ से बढ़कर कोई नहीं है। दूसरी चीज दूसरी चीज दूसरी चीज, कोरोना की वजह से आज दुनिया को आयुर्वेदा के बारे में पता चला है। आज दुनिया के अंदर क्या हो रहा है कि अपना इम्यूनिटी को बूस्ट करो, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाइए, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाइए, ताकि आपको कोरोना छोड़ दीजिए, कोरोना का कोई बाप आपका कुछ नहीं बिगाड़ सके। गलत बात तो नहीं है। हर आदमी आज अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए लगा हुआ है। अरे 10 साल का 5 साल का बच्चा भी टीवी देख के बोलता है कि पापा ये इम्यूनिटी बूस्टर हमारे लिए लेके आओ, क्योंकि इतने ऐड आते हैं, इतने ऐड आ रहे हैं आज इम्यूनिटी बूस्टर के। कभी तुलसी का ऐड आ रहा है, कभी गिलोय का ऐड आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है। और कल की बात करें तो कल बाबा रामदेव ने कोरोना के लिए, ठीक है, मेडिसिन निकाल दी, वो भी आयुर्वेद की है। वो अभी अभी उसकी फाइट चल रही है, अभी उसकी फाइट चल रही है, क्योंकि एलोपैथ कंपनियां जो है शायद उसको प्रॉपर लॉन्च नहीं होने देगी, क्योंकि उसको पता है कि अगर वो लॉन्च हो गई तो एलोपैथ का कोई फ्यूचर नहीं रहेगा। इंडिया अगर वापस से आयुर्वेद में चला गया तो एलोपैथ को पूछेगा कौन। लेकिन देखिए आज दोस्त, हमारा शरीर है, नेचर से बना है, हमें नेचर ठीक कर सकता है। और नेचर नेचर क्या है? नेचर इज कॉल्ड टू आयुर्वेदा, नेचर आयुर्वेदा है। हमारे पूर्वज बहुत अच्छे थे, हमारे पूर्वज बहुत समझदार थे। उन्होंने हमारी रसोई में आयुर्वेदा को डाल दिया। हमारा धनिया, हमारी मिर्च, हमारा हल्दी, ठीक है, ये क्या है? ये आयुर्वेदा है, ये आयुर्वेदा है। उनको पता था कि हमारे आने वाली जो पीढ़ी है वो इतनी नालायक है, वो आयुर्वेद, हमारे कुछ आयुर्वेद के नाम पे कुछ नहीं खाएगी, तो उन्होंने रसोई में डाला। लेकिन हम फिर भी नालायक हैं, हम भी फिर भी नालायक निकले। क्यों निकले पता है? क्योंकि हम पीसे हुए मसाले लाना शुरू कर दिया। हमने मार्केट से पीसे हुए मसाले लाना शुरू कर दिए। हम धनिया लेके आ गए, इसमें पता नहीं किस किस की खाद मिलाई जाती है। हम मिर्च लेके आ गए, इसमें पता नहीं कौन कौन सा पाउडर मिलाया जाता है। हम हल्दी लेके आ गए, इसमें जिसको पीला करने के लिए केमिकल मिलाया जाता है। ये सब पीसा हुआ लेके आने लगे। इसकी वजह से हमारे आयुर्वेद, रसोई की आयुर्वेदा में भी ताकत नहीं बची, और जब नहीं बची तो हम लोग बीमार होंगे ही होंगे। लेकिन कोरोना, कोई भी मुसीबत आती है ना, उसका अच्छा और बुरा दोनों पहलू होता है। लोग बुरा पहलू देखते हैं, अगर कोई पॉजिटिव इंसान होगा तो वो अच्छा पहलू देखेगा, वो हमेशा अच्छा पहलू देखेगा। और अच्छा पहलू ये है कि हम लोग अपने हेल्थ के प्रति जागरूक हो चुके हैं, और पूरी दुनिया आज आयुर्वेद को पूज रही है। आज आप देखिए पिछले 3 महीनों में च्यवनप्राश की बिक्री बढ़ गई है। इम्यूनिटी पावर जो बूस्टर है उनकी बिक्री बढ़ गई है। क्यों बढ़ गई है? क्योंकि हर दुनिया चाहती है कि मैं और मेरी फैमिली स्वस्थ रहे। और दोस्तों, मैं आपको बधाई देना चाहूंगा, और मैं सल्यूट करता हूं हमारे एमडी मिस्टर संजीव कुमार सर को, जिन्होंने 5.5 साल पहले एक प्रोडक्ट लॉन्च किया जिसका नाम था इम्यूनोडॉग। जो दुनिया आज बोल रही है इम्यूनिटी बूस्टर, इम्यूनिटी बूस्टर, उसको 5.5 साल पहले हमारे एमडी मिस्टर संजीव कुमार जी लॉन्च कर चुके हैं। और हमारी कंपनी, क्योंकि आप बाय डिफॉल्ट आए हो, लेकिन हमारी एक ऐसी कंपनी में आए गए हो जिसका बेस ही आयुर्वेदा है, जिसका बेस जो है वो आयुर्वेदा है। मेरी बात समझ रहे हैं? जिसका बेस आयुर्वेदा है, आज दुनिया पूज रही है। इसका मतलब क्या है? दुनिया आयुर्वेद चाहती है और हम लोग आयुर्वेदा में काम कर रहे हैं, पहले से काम कर रहे हैं, आयुर्वेदा के अंदर काम कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जाने अनजाने हम एक ऐसी इंडस्ट्री में आ गए हैं जिसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, जिसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। और अगर कंपनी का फ्यूचर ब्राइट है तो हमारे जैसे फाइटर का फ्यूचर भी बहुत ही ज्यादा ब्राइट होने वाला है। समझ रहे हैं? हमारा फ्यूचर भी बहुत ज्यादा ब्राइट होने वाला है। लेकिन लेकिन एक बात और समझिएगा, 14,000 रुपए लगाने मात्र से फ्यूचर ब्राइट नहीं होता है। समझ रहे हैं? 14,000 रुपए लगाने मात्र से फ्यूचर ब्राइट नहीं होता है कि 14,000 रुपए लगा दिए और आप यहाँ पे सफल हो जाओगे, करोड़ों आ जाओगे। अरे 14,000 लगाने से होता
तो मैं अभी तक 20-50 करोड़ का मालिक, मैं छोड़ दीजिए, हर आदमी 14,000 लगा के 20-50-100 करोड़ का मालिक तो अभी बन ही चुका होता। क्या पैसा लगाने से पैसा आता है क्या? पैसा आता कैसे है वो बाद में बात करेंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं आपको इस इंडस्ट्री की ताकत से परिचित कराना चाहूंगा। आप समझने की कोशिश कीजिएगा। 1996 में एक कंपनी इंडिया में आती है। 1996 में एक कंपनी इंडिया में आती है जिसका नाम है एमवे। एमवे कंपनी इंडिया में लॉन्च होती है और उस कंपनी के जो लोग थे, नेटवर्क मार्केटिंग जो स्टार्ट किया था आज से 25 साल पहले। कोरी सर आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं ना, एक मिनट। कोरी जी कहाँ चले गए? आप म्यूट मत होइए कोरी सर। आवाज आ रही कोरी सर? हाँ यस सर, आवाज आ रही है। ओके, आ रही है सर। आप अनम्यूट रहिए। देखिए, ओके 25 साल पहले कोरी जी एक एमवे नामक कंपनी इंडिया में आई थी और आज भी चल रही है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सर। उस कंपनी को जब किसी बंदे ने ज्वाइन किया था और वो बंदा जब मेरे जैसे आदमी के पास में, कोरी जी जैसे आदमी के पास में, भगवती मैडम जैसे आदमी के पास में, मैडम के पास में जब वो बंदा पहुंचता होगा और वो बंदा एक बात बोलता था कि आज से 10 साल 15 साल के बाद में, आज से 10-15 साल के बाद में एक ऐसा टाइम भी आएगा जब लोग 4 से 5 साल काम करेंगे, मात्र 4 से 5 साल काम करने के बाद में वो लोग जिंदगी भर आराम करेंगे। तो लोग मजाक उड़ाते थे। समझ रहे हैं? ठीक है, वो बोलते थे कि 1-1 करोड़ की कारें नेटवर्क मार्केटिंग के लीडर चलाएंगे, तो लोग मजाक उड़ाते थे। बोलते थे कि 1-1 करोड़ रुपए महीने का लोग कमाएंगे नेटवर्क मार्केटिंग के, लोग मजाक उड़ाते थे। वो एमबे वाले लोग बोलते थे कि एक ऐसा टाइम भी आएगा जब जो है एक गरीब फैमिली का बंदा जो है अमीर बनेगा, करोड़पति बनेगा और पूरा वर्ल्ड घूमेगा, तो लोग मजाक उड़ाते थे। लेकिन माय डियर फ्रेंड, ये आज हो रहा है कि नहीं हो रहा? छोड़ दीजिए पूरी दुनिया की नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों में, क्या आज हमारी कंपनी में 1 करोड़ महीने का आदमी नहीं कमाया? क्या हमारी कंपनी में 40-50 ऐसी कारें नहीं है जो 1 करोड़ के आसपास की कारें हैं? हमारी कंपनी में क्या ऐसी कारें नहीं है जो 1-1 करोड़ की कारें हैं? है कि नहीं है कोरी जी? 40 से 50 कारें ऐसी है कि नहीं है? ठीक है, क्या हमारी कंपनी में लोग फॉरेन ट्रिप में नहीं गए, वर्ल्ड टूर नहीं किए हैं? क्या हमारी कंपनी में ऐसे लोग नहीं हैं बिल्कुल सर, जिन्होंने 3-4 साल काम किया है और आज अब पूरी जिंदगी आराम करेंगे क्योंकि उनको 40 लाख 50 लाख महीने का आता है कि नहीं है? तो आप समझिए, जब एमबे के लोग थे वो कितने दूरदर्शी थे। उन्होंने बताया कि ऐसा आने वाला टाइम, ऐसा आने वाला है, और आज वो समय आ गया है। आज वो सारी बातें प्रूव हो चुकी है। तो दोस्तों, हम लोग एक ऐसी इंडस्ट्री में है जिस इंडस्ट्री ने अपने आप को प्रूव करके दिखाया है। 70 ईयर से ये प्रूवन इंडस्ट्री चली आ रही है, इसने गरीब से गरीब आदमी को अमीर बनाया है। और बाय डिफॉल्ट हम एक ऐसी कंपनी के अंदर हैं जिसको AWPL बोलते हैं, जिसको स्लीपर्स वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बोलते हैं, जो इंडिया ही नहीं एशिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी बनने की कगार पे है। और इसके प्रोडक्ट का रिजल्ट, इसके आयुर्वेदा का रिजल्ट के आगे दुनिया आज नतमस्तक हो चुकी है। आज हर आदमी इसको सैल्यूट करता है, क्योंकि हम जिसको हम लोग प्रोडक्ट देते हैं, वो हमें बार बार फोन करके एक ही बात बोलता है कि सर प्रोडक्ट बहुत यूज किए, लेकिन स्लीपर जैसे प्रोडक्ट हमने यूज नहीं किया। तो हम लोग बाय डिफॉल्ट एक ऐसी कंपनी में आ गए हैं जो हमारे स्टैंडर्ड को ऊंचा उठाएगी। दूसरा, मैं आपको बता दूं कि हमारे कंपनी के लीडर्स एक से बढ़कर एक हैं। आप उन बंदों की एक स्पीच सुनेंगे, एक गुरु मंत्र लेंगे, ठीक है, उनकी अचीवमेंट लेने की शैली जब आप देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे, आप परेशान रह जाएंगे। उन्होंने हिस्ट्री क्रिएट करके रख दी है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। नेटवर्क मार्केटिंग हिस्ट्री में AWPL के लीडर्स ने हिस्ट्री क्रिएट करके रख दी है। ठीक है, ऐसे फास्टेस्ट ग्रोइंग अचीवमेंट लेने वाले लीडर आपको इंडिया में तो किसी कंपनी में मिलेंगे नहीं। तो मेरा कहने का सिर्फ इतना सा मतलब था कि हम लोग सबसे पहले एक ऐसी कंपनी में आ गए हैं जो एक कॉम्बिनेशन है जिसकी आज हमें जरूरत है। आज आयुर्वेदा की हमें जरूरत है। आज एक ऐसे प्लेटफॉर्म की जरूरत है जो हम जैसे अनटैलेंटेड लोग, मैं क्यों बोल रहा हूं, आप सबने पहले भी सुना होगा ये नाम, क्योंकि देखिए ना मैं तो कोई सिंगर हूं, ना मेरे पास कोई करोड़ों की संपत्ति है कि मैं कोई दूसरा काम कर लूं। ठीक है, मैं ना ज्यादा पढ़ा लिखा हूं कि मेरे को कोई 5-10 लाख रुपए की नौकरी मिल जाएगी। मेरे जैसे आदमी कुछ नहीं आता, हाँ थोड़ा बहुत बोलना आता है, वो भी नेटवर्क मार्केटिंग ने सिखा दिया है।
ये बोलना जरूर आता है। तो मेरे जैसे अनटैलेंटेड लोगों को आज ये कंपनी इस मुकाम पे पहुंचा सकती है। मेरे मेरे जैसे ही हैं, मेरे जो सीनियर हैं मिस्टर महेश जी, उनको ये कंपनी 1 करोड़ दे सकती है 3 साल में। मेरे जैसे ही हैं मिस्टर नसीब खान जी मेरे अपलाइन, जिनको ये कंपनी 4 साल में 4.5 करोड़ दे सकती है। और मेरे जैसे ही शिव कुमार जी और महिपाल जी है, जिनको ये कंपनी 10-10 करोड़ दे सकती है। तो यकीन मानिएगा ये कंपनी आपको भी बहुत कुछ देगी, ये कंपनी आपको भी बहुत कुछ देगी। लेकिन सिर्फ मात्र 14,000 रुपए लगाने से यहाँ पे काम नहीं होता है। 14,000 रुपए लगाने से करोड़पति नहीं बनेंगे। कोहरी जी ने आप लोगों को ज्वाइन तो करा दिया, आप लोगों ने भी ज्वाइन कर लिया है, लेकिन 14,000 रुपए लगाने से ज्वाइन कुछ भी नहीं होता। यहाँ करना क्या है, यहाँ करना क्या है, सबसे पहले यहाँ एक छोटा सा काम करना है, आपको गुरु भक्त बनना है। मैं वो बातें नहीं बताने वाला हूँ कि आपको लिस्ट बनानी है, ठीक है, उसकी प्रोस्पेक्टिंग करनी है, उसकी कॉलिंग करनी है, उसके बाद उसको प्लान शो करना है, प्रोडक्ट के बारे में बताना है, ज्वाइनिंग करना है। मैं वो सब बातें नहीं बताने वाला हूँ। मैं सिर्फ एक बात आपको बताऊंगा, यहाँ सिर्फ आपको गुरु भक्त बनना है। नेटवर्क मार्केटिंग में, इंडस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ गुरु भक्त कामयाब होते हैं। आपके गुरु और हमारे साथी जो लक्ष्मी नारायण कोहरी जी हैं, वो एक बेहतरीन इंसान है। मेरी बात समझिएगा दोस्तों, मेरी बात ये गांठ बांध लीजिएगा। मैं सिर्फ आपका 2 मिनट और लूंगा, क्योंकि कोहरी जी के साथ मैं बहुत रहा हूँ, कोहरी के साथ बहुत ट्रेवल किया है हमने, ठीक है, और बहुत सी मीटिंग अटेंड की है। मैं कोहरी जी को पर्सनली जानता हूँ, ये एक बहुत ही बेहतरीन इंसान है। एक जिसको बोलते हैं ना, मतलब साफ दिल वाले इंसान है। ये जब भी बात करते हैं, हम लोग इनके साथ बात करते हैं, इनका एक ही ख्याल आता है इनके मन में कि सर लोगों को ज्वाइन तो करा दिया, लोगों को ज्वाइन तो करा दिया, उनसे पैसा भी ले लिया, उनको प्रोडक्ट भी पहुंच गया, उन्होंने प्रोडक्ट खा के खत्म भी कर दिया, उनको फायदा भी मिल गया, लेकिन सर अचीवमेंट नहीं आया तो, अचीवमेंट नहीं आया तो, ठीक है, एक ही बात ये बोलते हैं कि सर, ठीक है, वो 14,000 उन्होंने हमें दिए, वो 14,000 हमें लेने का हक क्या था उनका, जब उनका अचीवमेंट नहीं आएगा तो। वो उस 14,000 से अपनी फैमिली में अपने बच्चे के लिए गाड़ी ला सकते थे, अपने बच्चे की फीस भर सकते थे, कोई ना कोई फैमिली के अंदर कुछ अच्छी चीजें ला सकते थे। किसी ने 14 दिए, किसी ने 28 दिए, किसी ने कुछ दिए। हो सकता है किसी की जॉब हो उसने आराम से दे दिए, हो सकता है किसी ने मोटिवेशन में आके ब्याज ब्याज में लाके दिए होंगे। गलत बात तो नहीं है कोहरी सर? यस यस यस। कोहरी सर एक ही डिस्कस करते हैं कि सर उन्होंने जो हमें दिए हैं, हमें जो पैसा दिया है उसका रिवॉर्ड उनको मिलना चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, आप लोग एक गोल्डन हार्ट के साथ में हैं। कोहरी सर का जो हार्ट है गोल्डन हार्ट है, इनके साथ में आप जो काम कर रहे हैं, एक बार इनको गुरु मान के, एक बार गुरु मान के 6 महीने के लिए, 6 महीने के लिए इनके साथ हो जाइए, जैसा ये बोलते हैं वैसा कीजिए। यकीन मानिएगा, यकीन मानिएगा आप जो चाहते हो मिलेगा। और उसका सीधा सा तरीका क्या है, ये मीटिंग जो ही हम लोग वाइंड अप करें, ये मीटिंग जो ही हम लोग वाइंड अप करें, आप सीधा इनको फोन कीजिएगा कि सर गुरुजी आप मेरे को ये चीज चाहिए, मेरे को बताइए कैसे मिलेगी। बस ये पूछिएगा, उसके बाद ये बताएंगे कि ऐसे मिलेगा, ऐसे मिलेगा, ऐसे मिलेगा, ऐसे मिलेगा, कागजों पे बताएंगे, कैलकुलेशन करके बताएंगे, क्योंकि कैलकुलेशन के महारती हैं। कैलकुलेशन करके आपको ये बता देंगे कि आपको अगर एक गाड़ी चाहिए, एक वरना चाहिए, तो ये 1.5 साल में आएगी कि 1 साल में आएगी, डेट बता देंगे आपको कैलकुलेशन करके। इतने परफेक्ट हैं ये, ऐसे गुरु आपको मिले हैं, तो आपका अचीवमेंट तो पक्का है, बशर्ते दिलो दिमाग से जो है एक बार उस चीज को हटाइए कि मैं ज्यादा पढ़ा लिखा हूं, मैं ज्यादा पैसे वाला हूं, ठीक है, ये मेरे को, क्योंकि कुछ लोगों में क्या होता है बेसिकली, देखिए फॉर एग्जांपल मैं ग्रेजुएट आदमी हूं, मैं 1 लाख रुपए सैलरी लेता हूं। मैं एक छोटी सी बात आपको शेयर करूंगा, ठीक है, नसीब खान सर मेरे 10 साल पुराने फ्रेंड है, कोहरी जी जानते हैं, क्यों कोहरी सर? ठीक है, नसीब खान हम लोग फैमिली फ्रेंड है, 10 साल से नसीब खान सर मेरे को जानते हैं। आज से 3 साल पहले नसीब खान सर मेरे पास आए थे, मेरे को बोला था कि तू मेरे साथ ज्वाइन कर ले, काम कर ले, ठीक है। अब मेरे मन में क्या, दोस्ती अलग है, मैं तो ग्रेजुएट किया हुआ, वो 10वीं पास थे। मेरी बात समझने की कोशिश कीजिएगा, मैं ग्रेजुएट, वो 10वीं पास, ठीक है। वो 40,000 की फौज की नौकरी करते थे, मैं 80,000 की नौकरी करता था, ठीक है। मेरे में ईगो है, वो उनको में ईगो नहीं था। वो बेचारे आए और मैंने बोला देखो भाई साहब, गुरुजी काम नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता ये ज्वाइन, ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो। लेकिन 1.5 साल के बाद जब मेरी नौकरी छूटी, 1.5 साल के बाद जब मेरी नौकरी छूटी, तब उनकी इनकम जो थी
वो 3 से 4 लाख रुपए महीने का थी और मैं जीरो हो गया था। मैं जीरो हो गया था और उनकी 3-4 उनकी जो इनकम थी वो 3 से 4 लाख रुपए थी। और फिर मेरे को उन्होंने फोन किया, इतने गोल्डन हार्ट है वो भी, मेरे को फोन बात होती रहती थी। उन्होंने फोन किया, कहाँ पे है? मैं बीकानेर बैठा था। उन्होंने बोला झुंझुनू आ जा, झुंझुनू आ जा। मैं चला गया, गाड़ी उठाई मैंने, मेरी कार उठाई, मैं झुंझुनू चला गया उनके पास में। ठीक है, उन्होंने बोला अब शुरू कर ले, ऐसा नहीं बोला करना है, मैं शुरू कर। मैंने शुरू किया, ठीक है। लेकिन दोस्तों उस दिन शुरू करने के साथ ही मैंने, मेरा दिमाग था उसको ताला लगा दिया। ठीक है, कोरी जी जानते हैं, कोरी जी, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, खाली ये मीटिंग की बात नहीं करता हूँ कभी भी, मैं ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैं स्क्रिप्टेड कोई चीज नहीं बोलता हूँ, जो मेरे ऊपर बीती है मैं आपको वही बता रहा हूँ। इसलिए आप मेरी बात 50 बार भी मीटिंग करेंगे, मैं अगर ये मीटिंग लूंगा ना, ये वाला, तो यही बात निकलेगी। आप कोई मीटिंग में मेरा परिचय सुनेंगे, सेम सुनेंगे, क्योंकि जो हुआ है उसके लिए स्क्रिप्ट लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, उस दिन ताला लगा दिया और मैंने बोला, मैं गुरुजी, उस दिन के पहले मैं गुरुजी नहीं बोलता था उनको कभी भी। ठीक है, मैं सर ही बोलता था, नसीब जी बोलता था। मैं बोला गुरुजी, आज के बाद गुरुजी हो, जो बोला वो करूंगा। ठीक है, तो मजाक करने लगे, मैं 10वीं पास हुआ। मेरे गुरुजी कोई दिक्कत नहीं, आप 10वीं पास हो, मैं तो वो भी नहीं हूँ, आप जो बताओ वो करूंगा। और कसम से बता रहा हूँ दोस्तों, यकीन मानिएगा, 80-90 हजार की नौकरी छोड़ने वाला इंसान हूँ। का इनकम नहीं है मेरा। ठीक है, इंश्योरेंस में बहुत पैसा कमाया मैंने। ठीक है, और मैं नौकरी छोड़ के इस फील्ड को ज्वाइन करने वाला इंसान हूँ। ठीक है, और लॉकडाउन पहले समझ में नहीं आया, ज्वाइन करने के बाद भी समझ में नहीं आया नेटवर्क मार्केटिंग की ताकत। कोरी जी, सिर्फ इन 3 महीनों में समझ में आया, इन 3 महीनों में समझ में आया इस ताकत को। एक रूम में बंद हूँ, पिछले 3 महीनों से एक रूम में बंद हूँ, कोरी जी को पता है। लेकिन इनकम जो है वो एवरेज 1.5 लाख से ऊपर है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। लॉकडाउन से पहले 50,000 रुपए इनकम थी। ठीक है, लॉकडाउन में 1.5 लाख है सर। दैट इज कॉल्ड टू पावर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। समझिएगा इस चीज को, दैट इज कॉल्ड टू पावर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। ठीक है, पहले मेहनत किया, लोग सही बोलते थे, गलत नहीं बोलते थे कि 3 साल मेहनत कर लो। 1.5 साल मेहनत किया, 1.5 साल घर पे नहीं आया हूँ, 1.5 साल घर पे नहीं आया। कोरी जी जानते हैं, 2-2 जगह किराए के घर ले रखे हैं। बीकानेर मेरा घर है, दिल्ली में मैंने किराए पे लिया हुआ है, जयपुर में किराए पे लिया हुआ है, 2-2 जगह घर किराए पे लिया हुआ है। सिर्फ 1.5 साल के अंदर पूना, बॉम्बे, दिल्ली, जोधपुर, तो कोरी सर तो है ही, टीकम का आपका तो है ही सारा टीम। ठीक है, ऐसा कोई स्टेट नहीं है जहां मेरा, असम, ठीक है, यूपी, बिहार, पंजाब, ऐसा हरियाणा, अभी मैं परसों जा रहा हूँ सिरसा, स्टार्ट किया है। मेरे साथ सिक्योर लाइफ के, मैं बता देता हूँ, ठीक है, बहुत बेहतरीन लीडर हैं। ठीक है, नाम तो नहीं बताऊंगा अभी। 4,500 लोगों का रनिंग टीम छोड़ के, पिछले महीने का चेक उनका 1.5 लाख का है, छोड़ के अभी ज्वाइन किए हैं, अभी मैं जा रहा हूँ उनके पास में। ठीक है, ऐसी ऐसी पर्सनालिटी मेरे साथ में आज की डेट में आ रही है। सिर्फ मात्र 1.5 साल के अंदर इतनी जगह मेरा जो है बिजनेस फैल चुका है। इसका सिर्फ और सिर्फ एक कारण है, गुरु भक्ति। नसीब जी ने जो बोला मैंने माना, नसीब जी ने बोला मैंने माना। उन्होंने बोला उठ बैठ, मैंने उठ बैठ किया। उन्होंने बोला वहां जा, वहां किया। उन्होंने बोला पैसा खर्च कर, मैंने किया। मैंने कभी पैसे को नहीं देखा माय डियर फ्रेंड। नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए दोस्तों, मैं पहली बार ये शेयर कर रहा हूँ, पता नहीं क्यों कोरी जी की मीटिंग में ऐसा दिल मिल गया आप लोगों को देख के। मैंने नेटवर्क मार्केटिंग करने की, और आज अभी मैं बहुत जल्दी आपको खुशखबरी दूंगा। ठीक है, बहुत जल्दी एक बहुत ही बेहतरीन घर हम लोग बनाने वाले हैं। ठीक है, बहुत जल्दी बहुत बेहतरीन कार ऑलरेडी मेरे पास है, बहुत जल्दी बहुत ही बेहतरीन एक कार लेने वाले हैं। ठीक है, और भी बहुत कुछ करने वाले हैं। ये ताकत मेरे को समझ में आई नेटवर्क मार्केटिंग के जरिए पिछले 3 महीनों में। पिछले 3 महीनों में लोग बोलते थे बाहर जाके काम होगा, मीटिंग करके काम होगा, माहौल बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, पता नहीं क्या क्या करके काम होगा। मेहनत किया, 1.5 साल यही समझ में आया, 1.5 साल मेरे को यही समझ में आया कि गाड़ी लेके घूमने से घर घर जाके काम होता है। लेकिन आज मेरे को समझ में आया कि काम कैसे होता है। काम होता है माय डियर फ्रेंड, गुरु भक्ति। और जो आपके अंदर क्वालिटी है उसको ट्रांसफॉर्मेशन कीजिए, आपके सामने वाले के अंदर वो क्वालिटी डाल दीजिए। आप जो ट्रेनिंग लेते हैं वो ट्रेनिंग सामने वाला ले सके, आप जो चीज बोलते हैं वो सामने वाला बोल सके, आप जो नॉलेज रखते हैं वो सामने वाला अगर ले सके, ऐसा कुछ आप कर सके। अपनी क्वालिटी को जो आपके साथ ज्वाइन किया है उसमें अगर ट्रांसफर कर सकेंगे,
अगर आपने उसमें उसके अंदर 100% ट्रांसफर कर दिया तो यकीन मानिएगा आपको शायद हिलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये एग्जाम्पल है, ये मैं छोटा सा एग्जाम्पल हूँ, मेरे से बड़े एग्जाम्पल मेरे गुरु हैं मिस्टर नसीब खान सर, उनसे बड़े एग्जाम्पल जो हैं बहुत सारे बेटे हैं। लेकिन इस कंपनी ने आज भी, इस कंपनी के अंदर आज भी 1.5 लाख से लेकर वीकली से लेकर 32 लाख रुपए महीना कमाने वाले लोग हैं। लेकिन बाकी सारी दुनिया बंद पड़ी है, खुल चुकी है, लॉकडाउन ओपन भी हुआ है, लेकिन लोगों में डर है, लोग जाना नहीं चाहते बाहर, लोग बाहर जाना नहीं चाहते हैं, लोगों की नौकरियां चली गई है, धंधे बंद हो गए हैं, सब कुछ बंद पड़ा है। लेकिन एकमात्र नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, उसमें भी AWPL, दैट इज कॉल्ड टू AWPL, थैंक गॉड एंड थैंक टू मिस्टर संजीव कुमार जी, जिन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म डिजाइन किया है जिसने आज इस लॉकडाउन, इस बंद के अंदर भी 1.5 लाख वीकली से लेकर और 32 से 35 लाख रुपए महीने का देने वाले लोग भी आज हमारी कंपनी के अंदर, लेने वाले लोग भी आज हमारी कंपनी में है। अगर किसी को आज विश्वास नहीं हो तो लाइव जाके चेक कर सकते हैं। क्यों गौरी जी, चेक कर सकते नहीं कर सकते गौरी जी? 100% बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो मेरा एक हम्बल रिक्वेस्ट आपसे है, आप लोग सबसे पहले उस शख्स का जरूर शुक्रिया अदा कीजिएगा जिसने आपको ये प्लेटफॉर्म दिया है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे दिया आपको जो ना सिर्फ आपकी जरूरतें पूरी करेगा, मेरी बात समझ रहे हैं, फिर उसी बात पे आऊंगा, वो ना सिर्फ आपकी जरूरतें पूरी करेगा बल्कि आप और आपके फैमिली के हर ड्रीम पूरे करेगा। अगर आपके सारे ड्रीम पूरे हो चुके होते माय डियर फ्रेंड, तो आप इस जूम मीटिंग में मेरे सामने नहीं होते, आप अस्लीपियस वेलनेस ज्वाइन ना करते, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में, नेटवर्क मार्केटिंग के अलावा हम जैसे गरीब और मिडिल क्लास लोगों के ड्रीम कोई दूसरी इंडस्ट्री पूरे नहीं कर सकती है। तो सबसे पहले उस शख्स को भगवान मान के, ईश्वर मान के, अल्लाह मान के, जो भी आप मानते हैं, उसको आप धन्यवाद दीजिएगा कि एक ऐसी इंडस्ट्री में वो लेके आ गया है। सेकेंड, 6 महीने के लिए उसको सौंप दीजिएगा कि गुरुजी आप बोलेंगे छत से कूदना है, बिल्डिंग से कूदना है, जो करना है मैं करूंगा, जो करना है मैं करूंगा, क्योंकि ये आपको गिरने नहीं देंगे, अपलाइन आपको गिरने नहीं देंगे, लक्ष्मी नारायण पौरी जी आपको गिरने नहीं देंगे। इनको सौंप दीजिए कि सर मेरे को तो ये चाहिए, आप जो बोलोगे मैं करूंगा, आप जो बोलोगे मैं करूंगा। 101% आपका अचीवमेंट आने से दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती। तो माय डियर फ्रेंड्स, मेरी तरफ से आपको इतना ही था, और मुझे पूरा यकीन है कि आज जो हमने बातें की है, कुछ चीजें मैं आपको क्लियर करने में कामयाब रहा हूं। कि पहला चीज मैं रिपीट करूंगा कि आज के बाद भी यदि कोई हमारी क्वालिटी से कम पैसा हमें दे रहा है तो वहां पे काम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दुनिया में बहुत से अच्छे लोग भी बैठे हैं जो हमारी क्वालिटी को समझेंगे, हमारी मेहनत को समझेंगे और उसका पूरा रिवॉर्ड हमें देंगे। और नेटवर्क मार्केटिंग इस इंडस्ट्री को समझती है, नेटवर्क मार्केटिंग हमें ये चीज देगी। ठीक है, दूसरा मैं आपको कंपनी और नेटवर्क मार्केटिंग की ताकत को समझाने में कामयाब रहा हूं। और तीसरा, फिर अगेन बोलूंगा, लक्ष्मी नारायण पौरी जी का हाथ पकड़ लीजिए, छोड़िएगा नहीं बिल्कुल भी, ठीक है, जब तक अचीवमेंट ना आ जाए। और ये तो वैसे भी जब आपको लेके आ गए तो आप हाथ छोड़ने वाले नहीं है। कौरी जी, मैं आपके बिहार पे इनको कमेंट कर रहा हूं कि आपके थ्रू ही इनका अचीवमेंट निश्चित तौर पे आएगा, 100% आएगा। तो मेरी तरफ से थैंक यू गुरुजी, थैंक यू, बिल्कुल मेरी तरफ से इतना ही है आज के लिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद दोस्तों। थैंक यू गुरुजी, आपने जो टाइम दिया आपके लिए बहुत बहुत तहे दिल से वेलकम। पीक वर्ल्ड फाइटर की तरफ से बहुत बहुत आपका स्वागत करता हूँ। थैंक यू सर। तो थैंक यू गुरुजी, आपने टाइम दिया, वेलकम गुरुजी। हाँ ठीक है सर, कर देता हूँ, अनम्यूट कर देता हूँ। ओके, कर दिया सर, अनम्यूट कर दिया। हाँ तो सर आपका तहे दिल से मैं स्वागत करता हूँ बहुत बहुत, कि आपने सर गुरुजी इतना जो हमें टाइम दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। यही आशा करना चाहता हूं कि हमारे गुरुजी को इस वीक में करके दिखाना है, कि गुरुजी भी याद रखें कि हाँ यार टीकमगढ़ के लिए हम बहुत कुछ हो, हर बार इनका हम टाइम लेंगे, अगर आप लोग के बिहाफ पे आप लोग करके दिखाओगे अच्छा तो मैं पक्का इनका टाइम लूंगा। क्यों गुरुजी, और आप लोग अपने समय का, थैंक यू गुरुजी, थैंक यू। तो मैं आप लोगों से सबसे यही आशा करता हूँ, टाइम का विशेष ध्यान। थैंक यू सर। तो मैं सारे फाइटरों से यही बोलना चाहता हूँ कि आप सर जी, ओके सर, ओके ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यही बोलना चाह रहा हूँ, मैं अभी सभी से यही बोलना चाह रहा हूँ कि अपना टाइम का विशेष ध्यान रखिएगा। 3:30 बजे ऐसी सक्सेस पर्सनालिटी को लेके आएंगे, मैं नाम नहीं बचा सकता हूँ, बहुत ही जल्दी। और
उसका मैं नाम नहीं बताऊंगा, वो आपको मैसेज के थ्रू मिल जाएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गो डायमंड। सच आपकी चेक बनी हो इस वीक में, यही आशा करता हूँ ईश्वर से कि सबकी चेक बने और ऐसा ही इम्प्रूवमेंट करते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गो डायमंड। थैंक यू। ठीक है सर, आप बंद कर सकते हो सर प्लीज।